नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में अब हम हल करेंगे अनसॉल्व पेपर अग्रवाल का वर्ष 2020 और इसका ये सेट है 5 और इसका सवाल नंबर हम बताएंगे 7वां से। इसके पहले सवाल नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके अलग से 3 वीडियो बने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं आज का 7वां सवाल। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और संभव हो तो शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या हम डालेंगे 7 का ऐसे प्रश्न संख्या 7 का ठीक, और इधर से लिखेंगे हल। अब देखिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है x⁴ + 4x³ - 2x² - 20x - 15 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यक √5 और -√5 हो। ठीक, तो ये सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। तो जो बहुपद दिया है उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, p(x) बराबर मान करके ये, और दो शून्य क्या है, √5 और -√5 है। तो अब एक बात हमें यहाँ पता होना चाहिए, ये जो शून्य है, शून्य क्या होते हैं, बहुपद जिस चर में है उसी के ये मान होते हैं, यानी चर के। ठीक है, तो किस में, x चर में है। ठीक है, इसलिए p(x) माना, तो यानी ये x के मान है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर एक तो √5, दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस का √5। तो अब अगर इनको x का इधर लाएं तो ये क्या बन जाएंगे, x माइनस √5, क्योंकि इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0, और वाह इधर से क्या हो जाएगा, ये x इधर से आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस का √5 बराबर 0, ये होगा। अब इनको हम अगर मान लें समीकरण 1, बड़ा आसान रहेगा देखना इसको। तो समीकरण 1 व 2 का करा लो गुणा। ठीक, तो अब इसको इससे और इसको इसके, यानी बाएं और दाएं और गुणा होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 × 2। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस √5 एक ब्रैकेट में x प्लस का √5 बराबर 0। तो जब इनका आप गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 5, क्योंकि ये a + b × a - b का सीधे फार्मूला बन रहा है, बराबर क्या है 0। ठीक, ये हो गया। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर से गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, तो अब देखो गुणनखंड प्रमेय से, अच्छा गुणनखंड प्रमेय क्या होगी, ये जो आया x² - 5 उसको इससे कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं x² - 5 बराबर, नहीं भाजक, अब इसमें भाग देंगे। तो अब भाग कैसे देते हैं इसको समझिए। ये कितना है, x² है, यानी पहले इसकी घात और इसकी घात की तुलना, पहले चिन्ह का तुलना, चिन्ह तो प्लस है कोई दिक्कत नहीं, घात इसमें 4 इसमें 2, तो इसमें 2 घात कम है। ठीक, तो कितने से गुणा होगा, 2 घात से, यानी x² से, x² के इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा x की घात 4। ठीक, अब x² का 5 में तो माइनस है तो माइनस आएगा। अब देखो स्क्वायर वाला पद यहाँ क्यूब वाला तो है ना, क्यूब के सामने नहीं लिखेंगे, अब तो हम इसके सामने लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5x²। अब क्या चिन्ह बदलेंगे तो माइनस, ये प्लस, ये कट गए। अब ये 5 में 2 घट जाएंगे तो बचेगा 3x²। ठीक, अब 3 से गुणा। अब देखो पहले इसका और इसका गुणा वो कराएंगे तुलना, तो पहले जो पद बचे हैं उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, बचे वाले पद भी लिख लिए। देखो 4x³ पहले है तो वो पहले लिखेंगे। अब ये दोनों हैं तो एज इट इज नोट कर लिया। अब 4 को हमें ख़त्म करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, इसकी और इसकी तुलना कराएं। तो इसमें देखो 4 है, इसमें 4 है नहीं, तो 4 से पहले तो गुणा आएगा 4। अब इसमें घात 3 है, इसमें 2 है, एक घात की कमी, यानी x से गुणा करा दो। 4 का इसमें तो आएगा 4x³, 4x का 5 में तो x वाला पद कहाँ है, यहाँ, तो 4 × 5 = 20, यानी माइनस का 20x। ये हो गया। ठीक,
तो अब सिंपल सा काम, इसमें माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कटे और ये कटे। अब बचा कितना, ये 3x² और माइनस के ये 15। अब अगला काम क्या है, इसकी और इसकी तुलना कराओ। तो देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 से गुणा, घातें समान है, नो प्रॉब्लम, 3 का गुणा करा दो तो आएगा 3x² माइनस 3×5 15। चिन्ह बदलो माइनस, ये प्लस, ये कटे, तो कितना आ गया। अब क्या करें, तो ये आ गया। जो इसके अब हम कर लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, सिंपल सा काम, ज़्यादा लेथन वाला नहीं करना है। तब हम कर लेते हैं, तब x² प्लस का 4x प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि इसके हमें इसके तो गुणनखंड पता ही है, इसी के निकालना है, तो बराबर 0 करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो 3 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पर 4 आ जाए। तो हम लिख लेते हैं x² प्लस के 3 एकम 3 यानी 3x प्लस का x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस का 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन तो x प्लस का 3 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस का 1। ठीक, तो अब हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो कर सकते हैं x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो x के मान आएंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, 3 माइनस का 3 और या x बराबर माइनस का 1। तो ये दो मान आ गए। तो यहीं से कह सकते हैं अतः दो शून्यक, अतः शेष दो शून्यक बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस का 1 कामा माइनस का 3। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक, तो अब अगला नंबर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का अथवा भाग का क्या कह रहा है, निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों में बदल कर हल कीजिए। पहला समीकरण देगा 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। दूसरा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ये दिए हैं, तो हम इन समीकरणों को एज इट इज लिख लेंगे। तो 5/x-1 प्लस का 1/y-2 बराबर 2। और दूसरा दे रखा है, इधर ही लिख लेते हैं, 6/x-1 माइनस का 3/y-2 बराबर 0 नहीं है, 1 है। तो अब देखिए ये समीकरण लिखने के बाद ऐसे यदि हल करें तो हो सकते हैं, लेकिन हमें कहा है कि समीकरणों में बदल कर हल कीजिए। ठीक, तो इनको कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना। अब देखो अगर x वाले पद हर देखें दोनों में समान है, y वाले दोनों समान है, तो ऊपर से हम ऐसे लिख सकते हैं, माना 1/x-1 बराबर a मान लें, कामा 1/y-2 बराबर b मान लेते हैं। ठीक, ऐसे मान लिया तब क्या होगा, तब ये देखो 5/x-1 तो इसके बराबर हमने a माना, तो ये हो जाएगा 5a। ठीक, या हम सिंपल सा काम करें, पहले सवालों को देखें। एक चीज़, इसमें 5 है, ठीक, और ये कितना है, 1/y-2 है। तो और इसमें ये अगर y के गुणांक में देखें 3 है, अगर इसमें 3 से और गुणा हो जाए तो सिंपल काम हो जाएगा। तो हम ये 5a प्लस का इसको लिखेंगे b बराबर 2। ठीक, अभी समीकरण ना दें, गुणांक बराबर कराने के लिए क्या करें, इसमें 2 से 3 से कर लेते हैं गुणा। दोनों पक्षों में हम लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर ये गोला ना करना आप लोग, वो भूल से हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 5a प्लस b, तो ये क्या होगा, देखो 5 जब हम 3 से गुणा करा रहे हैं तो 3×5 15 यानी 15a प्लस का 3b बराबर 2×3 6।
अब समीकरण 1 दिया, अब इसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 6a माइनस का 3b बराबर 1। समीकरण 2। अब क्या करो, जोड़ने पर इनको हम काट लेते हैं। जोड़ने पर ये कट गए बी वाले पर, तो 15 6 ये हो गए 21a बराबर 6 1 7। तो यहाँ से a का जो मान आएगा आ जाएगा 7/21। तो 7 कम 7 7 त्रिका 21, यानी ये a बराबर आ गया 1/3। अब ये जो a का मान है इसको समीकरण 3 में ही रख लो, 2 में रख लो। तो हम लिख लेते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो 2 में रखते हैं। तो दूसरा क्या है, 6a माइनस का 3b बराबर 1 है। तो यहाँ से a का मान आया, तो 6 इंटू a का मान कितना, 1/3। तो 1/3 माइनस का 3 और b बराबर 1 है। तो 3 कम 3 3 दूना 6, ये कट गए। अब कितना बचेगा, यहाँ से बचा 2 माइनस का 3b बराबर 1। ठीक, तो 2 को इधर ले आओ, तो ये जब आएगा इधर बचेगा माइनस का 3b बराबर 1 माइनस 2। तो माइनस का 3b बराबर इधर क्या है, 1 में 2 घटाओ तो बचेगा माइनस का 1। तो माइनस माइनस भी कटे, तो b का मान आ गया यहाँ से 1/3। b का भी मान निकल आया। अब पुनः a व b के मान हमने जो मान रखे हैं उनमें रख देते हैं। तो लिखेंगे a व b के मान रखने पर, चलो रखो। तो हमने माना है 1/x माइनस 1 बराबर कितना, 1/3 है। ए है, ए माना था, तो ए का मान कितना है, 1/3 सीधे रख दिया। इनको उल्टा कर दो, तो यहाँ से x माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो 1 को इधर भेज दो, तो यहाँ से सिंपल सा जो x का मान निकल कर आएगा वो हो जाएगा 3 1 4। ये हो गया x का मान। अब इधर देखिए तथा, अब y बराबर देखो 1 क्या माना था, 1/y माइनस 2 बराबर b माना था। तो b का मान क्या आया है, 1/3। तो y इसको माइनस 2, यानी ये 1/y माइनस 2 बराबर 1/3 आएगा। तो उसको बिलोट दो, तो y माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो 3 को इधर भेज दो, 2 को, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 3 प्लस का 2। तो y बराबर आ जाएगा 3 2 5। ये आ गए आंसर x और y के मान। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 4 y बराबर 5। इनको एक ब्रैकेट के भीतर ऐसे बंद कर दो और लिख दो आंसर। अगला नंबर, अब देखिए प्रश्न संख्या 7 का खा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी कहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने, तो हम सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए चित्र से समझते हैं। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने, परिगत का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक, बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यानी ये जो सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो संपूरक कोण के लिए हम क्या करें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, ठीक, और इसको भी केंद्र से मिलाएंगे और इसको भी इससे मिलाएंगे, ठीक। इसका अर्थ है कि हम अगर ये मान लें, इस केंद्र को O मान लेते हैं, तो ये और ये दोनों 180 अंश होना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम हल करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, सवाल को एक बार फिर करें। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो यानी ये एक हो गया हमारा
जो चतुर्वृत्त है जिसका केंद्र O है उसके परिगत एक हमने वृत्त बनाया, चतुर्भुज बनाया ABCD। ठीक, तो अब देखिए हम हेडिंग डाल लेते हैं सीधे, सिद्ध करना है। तो देखिए हमने इस तरीके से ये दिया है, लिख लिया, माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ये पहले माना, तथा उसके परिगत चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, मान लिया। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना हम लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण DOC बराबर 180 अंश। ठीक है, चाहे इनको भी लिख लेते, ठीक है, तो ये भी होंगे, लेकिन हम एक को सिद्ध कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक होंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो अब देखो हमें ये पता है कि ये जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं एक बिंदु से जब खींची जाती हैं तो वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, तो जब ये बराबर होंगी और ये मिला दिया तो ये और ये कोण भी तो बराबर होंगे ना, क्योंकि ये केंद्र से मिल रहा है। ठीक, ये केंद्र से मिल रहा है तो ये कोण क्या होंगे, कैसे होंगे? बराबर ही तो होंगे। ठीक, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसको कोण 1 माने तो ये भी तो कोण 1 का ही होगा क्योंकि बराबर होंगे। अब क्योंकि जब स्पर्श रेखाएं बराबर हैं और ये सीधे केंद्र से आ रहे हैं तो ये कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसको 2 मानते हैं तो ये भी 2 होगा, इसको 3 मानते हैं तो ये भी 3 होगा, इसको 4 माने तो ये भी 4 होगा क्योंकि ये बराबर होंगे। ठीक, तो अब अगर हम देखें इस चतुर्भुज में, ठीक है, इस चतुर्भुज में तो इसके सारे के सारे कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो हम ले लेते हैं चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में, भाई ये हमने वृत्त में चैप्टर में प्रमेय पढ़ी है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होगा 360 अंश। अब इसका रीजन होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यानी इसको हम कारण में कह सकते हैं एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ASPQ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल होता है तो T लिखते हैं। तो कोण A का मान क्या है? कोण 1 प्लस 1 प्लस B का कोण 2 प्लस कोण 2, C का कोण 3 प्लस कोण 3, D का कोण 4 प्लस का कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा? 360। अब देखिए 1 1 2 तो 2 कोण 1 प्लस का 2 कोण 2 प्लस का 2 कोण ये 3 प्लस का 2 कोण ये 4 होगा बराबर 360 अंश होगा। 2 सबसे ले लो कॉमन, 2 कॉमन ले लें अगर तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360। 2 को भेज दो इसके बटे तो ये इधर बचेगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर बटे में आएगा तो 180 बचेंगे, केवल आधा हो जाएगा। ठीक, इसी को समीकरण कह लेते हैं 1। ठीक, अब अगर हम इनको देखें त्रिभुज AOB में, त्रिभुज इधर से आगे स्क्रॉल कर देते हैं, त्रिभुज AOB में अब देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण AOB कितना होगा? 180 अंश। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस का कोण AOB बराबर 180 अंश होगा। ये बात हमें क्लियर। तो यदि कोण 1 प्लस कोण 2 का मान निकालें तो क्या आएगा? इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से कोण हम 1 प्लस कोण 2 बराबर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 180 माइनस का कोण AOB। इसको कह देते हैं समीकरण, नहीं वो 2 1 है तो इसको 2 कहा। अब ले लेते हैं त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में इसमें देखिए हमें पता है कोण ये 3 और 4, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस का कोण DOC बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, तो यहाँ से कोण
3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का कोण DOC। ठीक, समीकरण इसको 3 का। अब करो क्या, समीकरण 3 और 4 को जोड़ दो। तो हम लिख देते हैं समीकरण 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 एक ही बात है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर, इधर वाले इधर जुड़ेंगे तो 180 माइनस का कोण AOB प्लस का ये हो जाएगा 180 माइनस का कोण DOC, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया। तो अब देखो इसका मान क्या है, समीकरण हम 1 से कह सकते हैं, समीकरण 1 से देखिए इसका मान हमें दे रखा है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 180, तो इधर हम 180 लिख सकते हैं। तो 180 बराबर 180 कितना हो जाएगा 360 माइनस का, इनसे दोनों से माइनस ले लो कॉमन। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे अंदर बचेगा कोण AOB प्लस का कोण DOC, इतना हो जाएगा। अब इनको कोण AOB और इनको इधर ले आते हैं। ठीक है, अब ये काम हम थोड़ा तो यहाँ अब लिख लेंगे। अब देखो इसको इधर लाए तो ये इधर माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, यानी कोण AOB प्लस का कोण DOC बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस का 180, तो ये आ जाएगा कोण AOB प्लस का कोण DOC बराबर 180, और यही हमें प्रूव करना था। अब देखते हैं अंतिम नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 7 का खा अथवा भाग। अथवा भाग देखिए कह रहा है, जो कि एक रचना है, कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो हम सबसे पहले रचना करेंगे त्रिभुज की। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर हमें मापें कितनी 4.5 और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये दिए हैं, तो 5 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लेते हैं। तो कैसे खींचेंगे, देखो यहाँ से हम 1 से 6 तक खींच रहे हैं, यहाँ से हमने ऐसे पर ये 5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली ये हो गई। ठीक, अब क्या कहा है, अगली माप कितनी दे रखे हैं, अगली है 4.5 और 6 सेंटीमीटर। तो अब इसके लिए हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। तो प्रकार को हम ऐसे लेंगे 4.5, कितनी है 4.5, तो ये मतलब 4.5 ये हो गए। तो यहाँ से ये हमने लिया, ठीक है, ऐसे मापेंगे भाई, ये एग्जैक्टली है। तो अब देखिए यहाँ प्रकार की नोक रखी और एक चाप यहाँ ऐसे मार दिया। अब अगली माप हमें 6 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो 6 की लेंगे, तो यहाँ पर रखा और यहाँ से ले गए, ये हो गई 6, और इसको यहाँ से रख के ये ऐसे हमने यहाँ चाप मार दिया। अब जहाँ ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं से हम इनको मिला देंगे, ऐसे मिला दिया, और इसको भी मिला देंगे। दोनों को मिला दिया और इसको नाम दे देते हैं B, इसको C और इसको D। ठीक, अब क्या करते हैं, अब देखिए सवाल में कहा है और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी हो, 2/3 गुनी, यानी
2/3 ये, तो 3 भाग करेंगे तो उसके पहले हम एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा नीचे की ओर खींच लेंगे। ठीक, अब इस रेखा को बराबर 3 भागों में बांटेंगे। तो एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ और एक भाग ये हुआ। 3 बराबर भागों में बांट लिया। अब इसको नाम दे देते हैं B1, B2 और ये B3। B3 को C से मिला दो। नहीं, हाँ, जब 2/3 है, बड़े भाग हमेशा करें और बड़े भाग को ही C से मिला देते हैं। ठीक, अगर अंश बड़ा होता तो हम चित्र से हमें पता था बड़ा बनता, अब अंश छोटा है तो चित्र छोटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कोण खींचेंगे। तो इतना चाप लेकर के हमने ये देखो ऐसे एक मादी, वही दूरी बिना घटाए बढ़ाए प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और एक चाप खींचेंगे ये ऐसे। अब इस कोण को मापेंगे, ये कोण कितना है, ये इतना, तो इतना ही चाप हम यहाँ से मारेंगे ये ऐसे। ठीक, अब ये चाप जहाँ काट रहे हैं B2 से हम इसको मिला देते हैं, ये देखिए, है ना, ऐसे मिला दिया। अब इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं D। चलो, अब इस यहाँ पर भी कोण हम मापेंगे कि कोण कितना है, तो दूरी लेकर के इतनी हमने देखो ऐसे ये किया। फिर प्रकार की नोक उठाई और यहाँ रखा, यहाँ से भी हम एक कोण ऐसे काट लेते हैं। ठीक, फिर इसको मापेंगे, मापने के बाद इतना है, यहाँ से प्रकार की नोक रख के इसको काट लेते हैं। अब D से होती हुई रेखा आगे ऐसे बढ़ा देंगे, ये इसको नाम दे देते हैं E। ठीक, अच्छा, इन भुजाओं की मापें लिख देते हैं। ये भुजा 5 थी, तो ये भुजा थी 5, तो हम इसको लिखेंगे 5। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी थी, और ये थी 4.5, 4.5, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक, और ये थी 6, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, सब सेंटीमीटर में मापे हैं। तो अब यही जो त्रिभुज बना, यानी B, यानी इसको D नाम दिया था, जबकि हमें A कहीं नहीं दिया था, तो इसको A कहेंगे। ठीक है, ये जो त्रिभुज हमारा ABC है, इस त्रिभुज का जो 2/3 गुना है वो बना है BDE। तो हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज BD, ये B है, E ही त्रिभुज ABC का 2/3 गुना है। ठीक, लिख सकते हैं, और रचना के चरण जरूर लिखने पड़ेंगे कि जैसे जैसे हमने चित्र बनाया है वैसे वैसे ये रचना भी लिखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं।